जय श्री राम। मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत में। भगवान राम की वंशावली यूँ तो बहुत ही महान और विशाल है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजा सगर और राजा भगीरथ के बारे में चर्चा करेंगे। है वंशियों ने जब राजा बहू का राज्य छीन लिया था तब वे अपनी पत्नी के साथ औरव ऋषि के आश्रम में आ गए थे। उस समय यदुवंश की कन्या जो कि बहू की पत्नी थी वे गर्भवती थी, किंतु उनकी सौत को उनके गर्भवती होने से ईर्ष्या थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें विषपान करा दिया था। वे चाहती थी कि विष के प्रभाव से रानी का गर्भ नष्ट हो जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा कुछ और ही थी, इसीलिए उनका गर्भ सुरक्षित रहा। औरव ऋषि के आश्रम में ही बाहु की मृत्यु हो जाने पर उनकी रानी ने सती होना चाहा, किंतु गर्भवती होने के कारण ऋषि ने उन्हें रोक लिया और समय आने पर औरव के आश्रम में ही बाहु की रानी को प्रसव हुआ। प्रसव में शिशु विष में लिपटा हुआ निकला, अतः गर यानी विष के साथ उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम सगर कहलाया। अन्यथा बाहु का पराक्रमी और महातेजस्वी पुत्र होने की वजह से उसका नाम महाबाहु था। औरव ऋषि के आश्रम में ही सगर को वेद तथा शस्त्र एवं शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा दी गई और देवताओं द्वारा भी दुस्सह आग्नेयास्त्र दिया गया। अस्त्र बल से युक्त होकर सगर ने है वंशियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके अपना राज्य वापस ले लिया। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, जिनका नाम केशिनी और इलिनी था। जब दीर्घ काल तक दोनों ही पत्नियों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा अपनी पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे और दूसरी को वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त होगा। उचित समय आने पर रानी केशिनी ने बलवान पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस था। वहीं दूसरी पत्नी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु एक तुम्बा के रूप में, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले जिनकी संख्या 60,000 थी। उनका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हुए। महाराज सगर के ज्येष्ठ एवं वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा ही दुराचारी था। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी, इसीलिए राजा ने उसे नगर से निकाल दिया था। कुछ समय पश्चात असमंजस के यहाँ अंशुमान नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत, बहुत ही सदाचारी, पराक्रमी एवं लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना तथा अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ के घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया और यहाँ यज्ञ सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। लेकिन देवराज इंद्र को इस यज्ञ के पूर्ण होने से बहुत डर था, इसीलिए उन्होंने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में, जो कि पाताल में था, वहां पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ के घोड़े को चुराया है और यहाँ पाताल लोक में छुपा के रखा है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया। ध्यानमग्न मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो राजा सगर के 60,000 पुत्र उनकी क्रोधाग्नि से वहीं भस्म हो गए। जब बहुत लंबे समय तक उनके पुत्र और अश्वमेघ का घोड़ा वापस नहीं आए तो राजा सगर को बहुत चिंता हुई और तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान ने पूरी पृथ्वी ढूंढ ली पर वे कहीं न मिले। तब उन्हें पाताल की ओर जाते हुए 60,000 उनके चाचाओं के निशान दिखाई दिए। वे उनकी तरफ मुड़ गए।
जैसे ही वे कपिल मुनि के आश्रम की तरफ पहुंचे तो उन्हें वहां उनके चाचाओं के भस्म दिखाई दी। तब उन्होंने उनके चाचाओं के मामा श्री गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ ने उन्हें अपनी तेज दृष्टि से बताया कि किस प्रकार कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से वे जलकर भस्म हो गए। उनकी असामयिक मृत्यु की वजह से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई थी। इसीलिए उन्हें गरुड़ ने मार्ग बताया कि इन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए किसी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं है। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे। राजा सगर को सारा वृतांत सुनाया। राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण तो किया, परंतु पुत्रों का दुख उन्हें अंदर अंदर व्यथित किए जा रहा था। इसीलिए उनकी मृत्यु बहुत कम समय में ही हो गई। उसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पर बिठाया गया। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुए। अंशुमान ने दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। वे लगातार कठिन परिश्रम से तपस्या करते रहे, किंतु गंगा जी प्रकट नहीं हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तब राजा दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को कार्यभार सौंपा और वे भी तपस्या करने चले गए, लेकिन उनकी तपस्या भी सफल नहीं हुई। तत्पश्चात राजा भगीरथ, जो कि राज्यभार संभाल रहे थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, किंतु उन्हें भी अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करनी थी। इसीलिए वे भी तपस्या करने जाने को तत्पर हुए, किंतु राज्य का भार किसे सौंपे। अतः उन्होंने मंत्रीगणों को अपने राज्य का भार सौंप दिया, क्योंकि तब तक भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा भगीरथ हिमालय की दुर्गम चोटियों में जाके ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, जिससे कि यह इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे। और दूसरे, मेरे पूर्वज जो कि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं, कृपया उन्हें शांति प्रदान करने के लिए गंगा जल दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ, किंतु गंगा जल देने का वचन नहीं दे सकता, क्योंकि गंगा जी विष्णु जी की सेवा में लगी हैं। अतः आपको विष्णु जी से प्रार्थना करनी होगी। ऐसा वचन सुनकर भगीरथ विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी की कठोर तपस्या करते रहे। लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। तब भगीरथ ने भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना दोहराई। भगीरथ ने कहा कि भगवान, मुझे मेरे पूर्वजों की शांति के लिए गंगा जल चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, भगीरथ, गंगा बहुत चंचल है। जब वह अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी और सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में सामर्थ्य है तो वह सिर्फ महादेव है। इसीलिए आपको पहले महादेव को प्रसन्न करना होगा, तभी गंगा जी धरती पर अवतरित हो सकती है। तब विष्णु भगवान से अनुमति के प्राप्त भगीरथ ने गंगा के वेग को संभालने के लिए भोलेनाथ की एक पैर पर खड़े होकर और सिर्फ वायु को ग्रहण कर कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वस्त किया कि तुम चिंता नहीं करो, मैं अपनी जटाओं में गंगा के वेग को रोक लूंगा और तब गंगा धरती पर आसानी से आ सकेंगी। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक चले गए। जब यह सूचना गंगा जी को प्राप्त हुई तो वे देवलोक छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब गंगा जी ने देवलोक छोड़कर के जाने से विष्णु जी को मना कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, मृत्युलोक के कल्याण के लिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा।
वहाँ के जीव तुम्हारे जल का स्पर्श पाकर पाप मुक्त हो जाएंगे और उनका उद्धार होगा। तब गंगा ने कहा, किंतु इस प्रकार सभी जीवों के पाप से तो मेरा पूरा अस्तित्व ही मैला हो जाएगा और सभी पाप मुझ में भर जाएंगे। तब भगवान बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी संत से तुम्हारे जल का स्पर्श होगा, तुम पुनः पूर्णतः पाप मुक्त और पवित्र हो जाओगी। भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर गंगा श्री हरि चरणों से होकर वहां से चल दी और शिव जी की जटाओं में आकर समाहित हो गई। शिव जी गंगा जी की मंशा को समझ गए थे, इसीलिए उन्हें अपनी जटाओं में बांधे रखा। लेकिन इस तरह जटा में बंधे रहने से गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो रही थी। तब पुनः भगीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी ने उनके वेग को कम करके गंगा जी को धरती पर अवतरित किया। गंगा जी की 7 धाराएं भगवान की जटाओं में से निकली। ये 7 धाराएं हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर से होकर निकली। इनमें से 3 धाराएं वलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर बही, 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धारा पश्चिम की ओर और आखिरी एवं 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। जहां जहां भगीरथ जाते वहीं वहीं वह धारा जाती। गलती से वह धारा उस स्थान पर पहुंच गई जहां ऋषि जमनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने बहते हुए अनायास ही यज्ञ की सारी सामग्री अपने साथ बहा ली और तब ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। परंतु देवताओं और ऋषियों के अनुग्रह करने पर उन्होंने गंगा जी के जल को अपने कान में से निकाल दिया तथा उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और तभी से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। इसके पश्चात भगीरथ के पीछे पीछे चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा के जल के साथ उस राख का मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। भगीरथ के पुत्र श्रुत, पौत्र नाभाग और प्रपौत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप, पौत्र का नाम अयुताजित तथा प्रपौत्र का नाम ऋतपर्णा था। ये ऋतपर्णा द्यूत क्रीड़ा के विशेषज्ञ और महाबली नल के मित्र हुए। ऋतपर्ण के पुत्र पौत्र आदि आर्तपर्णी, सुदास, सौदास, सर्वकर्मा, अनरण्य देव, निग्न, अनमित्र, दिलिदह, दिलीप आदि थे। राजा दिलीप और रघु अत्यंत प्रतापी और महान राजा थे। यहीं से रघुवंश का नाम पड़ा। तो दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इक्ष्वाकु वंश रघुवंश के नाम से क्यों और कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब तक के लिए नमो नमः।